तो कल का तो हम लोग जो सीख रहे थे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एलिमेंट्री कैटाल। तो एलिमेंट्री कैटाल में जो है, एलिमेंट्री कैटाल में सबसे पहले हमने जो सीख लिया था वो कौन, माउथ एंड ओरल कैविटी। आफ्टर देन फेरिंग्स, एसोफेगस, ये भी हम लोगों ने, एसोफेगस जो है वो भी हम लोगों ने सीख लिया था। स्टमक ये भी हो गया था। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज जो हम नेक्स्ट सीखेंगे कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर देखेंगे लेंथ जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो कितना होता है, 6.25 मीटर। इतनी लंबी होती है। अभी देखते हैं इस पिक्चर में। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है। ये देखो हाईली कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड है। कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हाईली कॉइल्ड। 6.25 मीटर, 6.25 मीटर इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है। मींस अगर ये रूम में है, कोई व्यक्ति इधर खड़ा हो जाए, इसका एक एंड पकड़े और वो रूम के उस कॉर्नर पे खड़ा होगा, इतनी लेंथ होती है इसकी। 6.25 मीटर जो है इसकी लेंथ होती है। हाईली कॉइल्ड होती है, इसी वजह से क्या है, कम सरफेस एरिया, कम सरफेस एरिया में आ जाए, इसलिए कैसी हाईली कॉइल्ड होते हैं। तो ये समझ लीजिए फूड देखो कैसे कैसे मूवमेंट करता होगा, ऐसे ऐसे पूरा मूवमेंट करता होगा। क्लियर। अब देखें इसको जो है, अब कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। इसको हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में पहला फर्स्ट जो है डिओडिनम, डिओडिनम। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, पहला डिओडिनम, फिर दूसरा जेजुनम, और थर्ड कौन सा, इलियम। तो फर्स्ट डिओडिनम, फिर कौन सा, जेजुनम, थर्ड जो है वो कौन सा, इलियम। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। अब देखिए डिओडिनम वाला जो पार्ट है, डिओडिनम वाला इस 25 सेंटीमीटर, ये कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अगर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा जो है, ये कौन सा, डिओडिनम। ओनली द 25 सेंटीमीटर, केवल 25 सेंटीमीटर है। जेजुनम को देखेंगे, इसकी लेंथ कोई बताएगा, एवरीवन कोई भी बता सकता है जेजुनम की लेंथ कितनी होगी। जेजुनम की लेंथ आप में से किसी को, जेजुनम की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, एवरीवन, 2.5 मीटर। इसकी लेंथ कौन से होंगे, 2.5 मीटर। और वेरी गुड। और इलियम की जो है वो कौन सी होगी, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। तो ये देखो डिओडिनम 2.5 सेंटीमीटर एंड जेजुनम, डिओडिनम 25 सेंटीमीटर एंड जेजुनम जो है 2.5 मीटर एंड इलियम जो है वो कौन सा होगा, 3.5 मीटर।
इतना क्लियर हुआ? अब देखें, इसका नेम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। देखें दूसरे कौन से हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर दोनों में देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं कि ये लेंथ में बड़े होते हैं, ये लेंथ में कैसे होते हैं? लेंथ में लॉन्ग साइज के होते हैं, बड़े होते हैं। बट लार्ज इंटेस्टाइन वो कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। वो कितना? 1.5 मीटर। तो सर इसको बोलना चाहिए था, जब नेम लिखना चाहिए था तो सर इसको नेम लिखना चाहिए, इसको बोलना चाहिए था लार्ज इंटेस्टाइन और इसको स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन इसको क्या बोला गया? लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों? देखो, डायमीटर में जो है वो किसमें? डायमीटर में। डायमीटर में ये क्या होते हैं? ये डायमीटर में स्मॉल, ये डायमीटर में छोटे होते हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट ये लार्ज इंटेस्टाइन जो है डायमीटर में कैसे होते हैं? डायमीटर में लॉन्ग साइज के होते हैं, बड़े होते हैं। इसकी कंपैरिजन में डायमीटर में क्या होते हैं? दोनों का। इस वजह से इसको हम क्या करें? लेंथ छोटी होने के बावजूद भी हम इसको क्या बोलेंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। क्यों लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन क्यों? डायमीटर में क्या होते हैं? ये लार्ज होते हैं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले पार्ट जो है डिओडिनम। तो डिओडिनम वाला पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां पर प्रेजेंट होता है? डिओडिनम वाला पार्ट। तो ये देखो, जल्दी से देखते हैं डिओडिनम। ये देख रहे हैं, दिस इज द सी से। ये जो दिख रहा था कौन सा है? ये सी से, या कई बार लिखा होता है यू से। अगर इसको ये कर देंगे तो यू से हो जाएगा। तो ये देखो डिओडिनम पार्ट देख रहे हैं, इसी से 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ये ओ 25 सेंटीमीटर ये प्रेजेंट है। तो ये वाला पार्ट जो सी शेप दिख रहा है, सी शेप दिख रहा है, ये पार्ट, ये कौन सा होगा? दिस इज द पार्ट ऑफ डिओडिनम। ये कौन से? डिओडिनम। तो देखो, जैसे स्टमक में जो पार्ट है, स्टमक ओपन इनटू डिओडिनम, स्टमक ओपन इनटू डिओडिनम। तो स्टमक जो है इसमें ओपन होता है, डिओडिनम में ओपन होता है। क्लियर? डिओडिनम में ओपन हुआ, ठीक है। अब देखें, इसमें जो है इसी वाले पार्ट पे, इसमें वाले पार्ट में कौन से हैं? जो लीवर वाला पार्ट, लीवर भी आएगा, और कौन सा? पैंक्रियाज, वो भी, वो क्या होंगे? ओपन हो गए। इस वाले में डिओडिनम में, डिओडिनम में लीवर से जो डक्ट आते हैं और दूसरा पैंक्रियाज से जो डक्ट आते हैं, वो सब इसी में ओपन हो गए। देखेंगे पिक्चर दूसरा। ये देखो, क्लियरली स्ट्रक्चर में देखा गया है, आप लोग यू कैन सी, देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। डिओडिनम वाले पार्ट्स में, ये डिओडिनम वाला पार्ट, दिस पार्ट ऑफ डिओडिनम, ये डिओडिनम वाला पार्ट है, डिओडिनम दिस पार्ट। और इसी डिओडिनम में देखो, ये पैनक्रियाज है और दूसरा ये पार्ट जो लीवर है,
इनकी डक्ट आई और कहां पर ओपन हो गए, ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं डक्ट ओपन हो रहा है किसमें, डिओडिनम वाले पार्ट में, किसमें, डिओडिनम में ओपन हो रहा है हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, ये सब किसमें, डिओडिनम में ओपन हो रहा है ताकि जो डाइजेशन के लिए पैंक्रियाटिक जूस ये सब कहां पर पे आ सके, डिओडिनम वाले पार्ट में, बाइल जूस ये सब किसमें, डिओडिनम वाले पार्ट में। तो क्लियर हुआ। नाउ सेकंड देखेंगे कौन सा, जेजुडम वाला, सेकंड इज जेजुडम, सेकंड कौन सा है, जेजुडम। तो ये देखो कॉइल 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 कॉइल, ये पार्ट जो है वो सब कौन सा, जेजुनम वाला पार्ट है, क्लियरली देख लो इसमें जेजुनम वाला पार्ट है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ जेजुनम, जेजुनम की लेंथ है 2.5 मीटर, इसकी लेंथ कितने होते हैं, 2.5 मीटर लेंथ जेजुनम की। बट अगर इसमें डायमीटर देखें, इसका डायमीटर देखें, डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर जो है वो होगा 4.0 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर जो है वो कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और कहते 4 सेंटीमीटर। अब इसमें देखें इलियम वाले पार्ट में इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर जो है 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो जेजुनम का डायमीटर ये ज्यादा होगा, फिर इसके बाद में 3.5 ये होगा, और इन सब से दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो कौन सा होगा, डिओडिनम ब्रॉडेस्ट, ये ब्रॉडेस्ट होता है, नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर के लगभग जो है ये पाया जाए ब्रॉडेस्ट पार्ट डिओडिनम। तो इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, इसका क्लियर, ये हो गया। अब देखो डाइजेशन का प्रोसेस, जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है डिओडिनम में, डिओडिनम में, क्योंकि स्टमक में हमने कल बताया था आप लोगों को, स्टमक में बताओ किसका किसका डाइजेशन होता है, स्टमक में जो डाइजेशन होगा किसका डाइजेशन होगा, प्रोटीन का, वो भी इनकम्प्लीट और नॉट कंप्लीटली डिवीजन। तो अभी डाइजेशन के लिए क्या क्या रह गया, प्रोटीन का डाइजेशन तो हो रही है, और कौन से, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, इनका भी डाइजेशन है। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी का होगा डाइजेशन, किसका, कार्बोहाइड्रेट का भी और किसका, फैट आल्सो। नाउ प्रोटीन मींस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, नाउ फैट डाइजेशन, नाउ प्रोटीन डाइजेशन, तीनों का डाइजेशन होगा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है किस वाले पार्ट में, तो देखो ये जो डिओडिनम वाले पार्ट में है, डिओडिनम वाले पार्ट से क्या होने लगता है, डाइजेशन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होने लगती है, डाइजेस्टिव जूस जो है इस पे आ रहा है, डाइजेस्टिव डाइजेशन स्टार्ट, और आगे की ओर फर्दर डाइजेशन का प्रोसेस होने लगता है, और कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन किस में हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, एब्जॉर्ब भाई अगर डाइजेस्ट हो गया, अगर एब्जॉर्ब ना हुआ तो क्या होगा, लूज मोशन में क्या होते हैं, लूज मोशन अगर किसी को होते तो क्या होगा, डाइजेशन तो हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने मान लिया चपाती खाई थी तो लूज मोशन में चपाती निकली, चपाती थी मींस डाइजेशन का प्रोसेस तो होगा,
भाजी खाई थी तो वो जाकर के भाजी वैसे डाइजेशन, बट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं हो पाया। किसका? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस नहीं होगा। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मींस कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, एब्जॉर्ब का प्रोसेस भी किस पे हो जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। बट लार्ज इंटेस्टाइन की अगर बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये प्रोसेस है डाइजेशन का नहीं होता है। तो ये देखो यहाँ पर क्लियर है, ये पूरा पार्ट है कॉइल कॉइलिंग स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसी में क्या होगा? पूरा डाइजेशन का प्रोसेस एंड एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाएगा। स्टमक में अगर स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में जो मीडियम था वो कैसा था? जल्दी से बताओ। स्टमक में जो मीडियम था वो कैसा था? स्टमक में जो मीडियम था वो कैसा था? जल्दी से बोलो। एसिडिक मीडियम, करेक्ट। बट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा होगा? ड्यू टू बाइल, बाइल का सिक्रेशन मींस बाइल जूस का सिक्रेशन जो है वो कहां से सिक्रेट होता है? लीवर से। द सिक्रेशन ऑफ बाइल जूस, लीवर को जब हम जब लीवर के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल से वहां से बताएंगे। तो लीवर का जो है, लीवर से बाइल जूस, और बाइल जूस ये क्या करता है? इसको यहाँ पर एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट कर देगा किसमें? अल्कलाइन मीडियम में। अल्कलाइन मीडियम। तो ये ध्यान रखना, एसिडिक मीडियम कहां पर होता है? स्टमक तक एसिडिक मीडियम, बट उसके आगे कौन सा होता था? बेसिक मीडियम। बेसिक यानी इसको क्या? अल्कलाइन मीडियम बोलेंगे। एसिडिक मीडियम में क्या होगा? पीएच जो है, पीएच कब क्या होगा? एसिडिक कब क्या कहलाएगा? एसिडिक जब हम बोलेंगे तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 7। बट बेसिक मीडियम में मोर देन, मींस अल्कलाइन मीडियम में मोर देन 7 होगी। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए। क्लियर? तो मोस्टली डाइजेशन यहीं पर हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ इसके बाद में देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अब देखो, जब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन में देखें, लार्ज इंटेस्टाइन अगर अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को जल्दी से। लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर है ये देखो स्ट्रक्चर कौन से? लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर जो है इसमें दिख रहा है क्लियरली आप लोगों को। लार्ज इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात करते हैं तो इसका लेंथ जो है इसके कंपैरिजन में, इसकी कंपैरिजन में स्मॉल इंटेस्टाइन की कंपैरिजन में क्या होगा? कैसा होगा? लेंथ ज्यादा होगी कि कम? देखो साइज से ही मालूम चलता है कब होगी, और वो भी कितनी? 1.5 मीटर जो है ये इसकी लेंथ होगी। 1.5
5 मीटर इसकी लेंथ होगी। बस डायामीटर ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए दूसरा स्ट्रक्चर, ये देखो दिख रहा है आपको, लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ लार्ज इंटेस्टाइन को जब हम डिवाइड करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइडेड इन 3 पार्ट। फर्स्ट जो है देखो ये मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रही है, किसमें ओपन हो करके, ये ओपन हो गई जा करके, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो गए। जब ओपन हो गए जिसमें इस वाले पार्ट में, तो ये इसको क्या बोलेंगे, असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम। इससे पहले देखेंगे इसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जो है लार्ज इंटेस्टाइन को डिवाइड करेंगे सीकम, दूसरा पार्ट है कोलोन, थर्ड जो है रेक्टम। Large intestine is divided in 3 parts. First cecum, now second is colon, third is rectum. Cecum जो है ये देखो ये पार्ट से, अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज ओपन इनटू इस वाले पार्ट में, cecum वाले पार्ट में ओपन हो गई। cecum बताओ इसमें ये राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड में। सीकम वाला पार्ट जो है वो राइट साइड में होगा और लेफ्ट साइड पे। देखें आप बता सकते हैं कि नहीं, सीकम वाला पार्ट टुवर्ड द राइट और लेफ्ट किस साइड पे होगा, राइट साइड में। करेक्ट, दया ने बताया करेक्ट है, राइट साइड में। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसमें ओपन होंगे जाकर के, ये सीकम में ओपन होते हैं। अब सीकम वाला जो पार्ट है, ये देखो सीकम वाला पार्ट ये कैसा होता है, ब्लंट से आगे कुछ रास्ता नहीं है, बट ये बंद है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है। दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज द अपेंडिक्स। इसको क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स बोलेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन किस पे, इन द पार्ट ऑफ सीकम। ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। किसके रूप में, एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। यानी वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में क्यों, जल्दी से अपेंडिक्स जो है जो अपेंडिक्स है एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में क्यों। देखो अपेंडिक्स जो है होता क्या है, ये अपेंडिक्स जो है किसका, इसमें क्या आता है, सेलुलोज का डाइजेशन हमारे एंसेस्टर। अगर साइंस क्या बताती है, साइंस क्या बताती है, साइंस ये बताती है जो ह्यूमन की ओरिजिन हुई है कहां से हुई है, लोअर टू हायर की तरफ। यानी सबसे पहले एक सेल आई होगी, कौन सी, प्रोकैरियोट, आफ्टर देन कौन सा, यूकैरियोट, फिर इसके बाद में कौन से, स्टार्टिंग अमीबा, पैरामीशियम, और ये होते हुए कहां से आके मंकी बने, और मंकी और से पहले देखेंगे क्या बने, मैमल्स जो कैटल है, काऊ बफेलोज, फिर उसके बाद में धीमे धीमे और
एवोल्यूशन हुआ और मंकी एप्स और फिर ह्यूमन बना, ये साइंस बताती है। अब आप जो कुछ सोचते होंगे कि नहीं ईश्वर ने ह्यूमन को बनाया, ईश्वर ने क्या बनाया, गॉड ने जो है ह्यूमन को डायरेक्ट बनाया, लेकिन साइंस क्या बताती है, लोअर टू हायर की तरफ पहले, यानी अभी तो साइंस के अनुसार अब जो अभी ह्यूमन है, पहले क्या हुआ करते थे, एनिमल होंगे, कौन से कैटल हो गए, काऊ हो गए या बफेलो होगा, किसी समय में बिलियन बिलियन ईयर अगो। तो अब देखें, जो देखो अपेंडिक्स होते हैं, अपेंडिक्स इसमें किसका होता है, सेलुलोज का पाचन, इसमें किसका, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। हमें मालूम है हमारी बॉडी पे, यानी काऊ है, बफेलो है, बफेलो में ये अपेंडिक्स जो है ये पाए जाते हैं, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जिसे बोलते हैं, उसमें किसका डाइजेशन होता है, सेलुलोज का। तो ये किसमें पाए जाएंगे, काऊ में पाए जाएंगे, गोट में जो है वो प्रेजेंट होंगे, बफेलोज में है वो प्रेजेंट होंगे, डियर में है वो प्रेजेंट होंगे, इन सब में क्या प्रेजेंट होते हैं, ये अपेंडिक्स जो है वर्मी फॉर्म के अपेंडिक्स, इसमें किसका, सेलुलोज का डाइजेशन होता है। क्लियर। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब हमारी बॉडी में ये एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होता है, मींस अब हमारी बॉडी पे इस पे क्या फंक्शनल नहीं है, नॉन फंक्शनल है। कैसी, नॉन फंक्शनल। तो हमारी बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होगा। कई बार होता है क्या, आप सीड खाते हैं, सीड में जो आउटर क्या है, सेलुलोज का है, जो भी पार्ट है वो सब जो सेलुलोज का वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो बॉडी से मॉर्निंग में वैसे निकल जाता है। हाँ, तो सेलुलोज का हमारी बॉडी में डाइजेशन, बट सेलुलोज का डाइजेशन हो जाता तो क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, एनिमल की तरह क्या कहा, भूसा भी खा सकते थे कि चलो कुछ नहीं है, चलो क्या कहा, ग्रास, ग्रीन ग्रास खा लेते हैं, भूसा खा लेते हैं। क्यों, हमारी बॉडी सेलुलोज का डाइजेशन नहीं करती। अब देखो होता क्या है, समटाइम्स क्या होता है, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल है, एज वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में प्रेजेंट है, तो समटाइम्स इसमें अगर फूड पार्टिकल चला गया, अगर फूड पार्टिकल गया, जनरली यही जाता है, बट अगर फूड पार्टिकल अगर गया तो ये होता क्या है इसमें, देखो अगर फूड पार्टिकल अगर इसमें गया तो ये स्वैलअप हो जाती है और पेन होने लगता है इसमें, इस वाले अपेंडिक्स पे स्वैलअप हो जाती है और पेन होने लगता है। फिर अब जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है कहाँ पर, देखो ये फीमेल में एब्डोमेन वाला पार्ट है, एब्डोमेन वाला पार्ट नीचे की तरफ, ये स्टमक वाला पार्ट था और नीचे एब्डोमेन वाला पार्ट, तो एब्डोमेन वाले पार्ट में, इसमें एब्डोमेन वाले पार्ट में राइट की तरफ अगर आपके पेन हो रहा है और कंटिन्यू पेन बना रहता है, ऐसा कंटिन्यू जो पेन है, कंटिन्यू जो दर्द है वो बना रहता है, तो इट मे बी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ही रेयर कॉजेज होते हैं, जब कभी होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी से इसको रिमूव करके आउट कर देता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्लियर। तो देख रहे थे कितने पार्ट में, सीकम हो गया। अब देखिए कोलोन, कोलोन 3 पार्ट में, 4 पार्ट में और डिवाइड करते हैं, कोलोन डिवाइडेड इन 4 पार्ट, और कौन सा, देखो असेंडिंग कोलोन ऊपर की ओर बढ़ा, फिर ट्रांसफर कोलोन, थर्ड डिसेंडिंग कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन हो गया, और फिर इसके बाद में सिग्मोइड कोलोन। मींस कोलोन इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट, असेंडिंग, ट्रांसफर कोलोन नीचे की ओर, डिसेंडिंग कोलोन, फिर सिग्मोइड और पेल्विक कोलोन। क्लियर। अब देखिए नीचे वाला पार्ट जो है ये कौन सा, रेक्टम, और फिर रेक्टम से
आउट रेक्टम ओपन इनटू एनस, रेक्टम जो है वो जाकर के किसमें एनस में ओपन होता है, रेक्टम ओपन इनटू एनस, और अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी से बाहर चला जाता है। क्लियर हुआ? अब सर आप बताएंगे कि हमें तो सर ये आप हमें बताएंगे सर इसमें जो डाइजेशन होता है वो किसका किसका डाइजेशन होता है, इसमें जो डाइजेशन होता है सर किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में सर डाइजेशन किसका होता है, हमें मालूम है लार्ज इंटेस्टाइन का colon and rectum, किसका डाइजेशन होता है, doesn't digestion takes place, इसमें डाइजेशन नहीं होता, तो फिर क्या होता है, यदि मन कोई बताएगा भाई कौन है, मधुरा, आज दया ने बता दिया, ओनली द एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, केवल जो है इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होगा इसमें, मोस्टली एब्जॉर्प्शन जो है कितना 90% एब्जॉर्प्शन कहां पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, mostly absorption takes place in the small intestine but remaining absorption takes in the large intestine, होता है। कुछ लोग फ्रेश होने के लिए क्या है सुबह शाम जाते हैं, कुछ लोग वन टाइम जाते हैं कि मॉर्निंग में फ्रेश इवनिंग में जाते नहीं, और कुछ लोग एक दिन छोड़कर के एक दिन जाएंगे, तो उसमें क्या होगा उनका जो स्टूल होगा, स्टूल का मतलब डस्ट मटेरियल, उससे क्या होगा पूरा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और कैसा हो जाएगा हार्ड हो जाएगा, हार्ड, तो उनको मॉर्निंग में जाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर रेक्टम वाले पार्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्टूल, अगर इसमें स्टोर होता है तो इससे वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और वो कैसा हार्ड हो जाता है, तो क्लियर हुआ, ये क्लियर हो गया, तो पार्ट पूरे कंप्लीट हो गए, स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो गया और कौन से लार्ज इंटेस्टाइन है। अब देखिए हिस्टोलॉजी देखते हैं, कौन से हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट, अगर देखें इस वाले पार्ट में किसी भी, ये जो है कौन से हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, अगर आप इसको क्या करें कट करें, यहां से कट करें, कैसे भी कट करें, तो यहां से कट करेंगे तो डायमीटर बहुत ही कम, ब्रॉडेस्ट पार्ट स्टमक जो सबसे ब्रॉड होता है, स्टमक जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट है, सबसे ब्रॉड पार्ट, तो यहां से कट करें या इधर से कट करें, कैसे भी कट करें, तो मैंने आपने मान लिया कट कर दिया, तो ये देखो ये कट कर दिया, तो एलिमेंट्री कैनाल या इसी एलिमेंट्री कैनाल को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री ह्यूमन गट, गट भी बोल सकते हैं, गट, ठीक है गट बोलते हैं, ये गट नहीं, एलिमेंट्री कैनाल को गट भी बोलते हैं। अगर इसको हम कट करें तो इसमें हाउ मेनी लेयर्स प्रेजेंट, क्या क्या प्रेजेंट होगा,
फिर आउटर की तरफ क्या होगा, फिर मिड में क्या होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा। कैसे प्रेजेंट कर मींस हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ये देखते हैं, ये देखो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ये कट किया गया है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को कहीं से भी कैंसर कहाँ से कट करते हैं, कोई भी पीस लेते हैं कहाँ से, आप चाहे लार्ज इंटेस्टाइन से कट करें, चाहे वो एसोफेगस वाले पार्ट में, उसमें ये जो है ये प्रेजेंट हो गए, ये जो है वो प्रेजेंट हो गए। तो देखो आउटर वाले जो होते हैं, आउटर लेयर, ये जो है इसको क्या बोले, सिलोसा। अब देखिए इसके बाद में कौन से, मस्कुलरिस वाला पार्ट है, इसके इनसाइड में मस्कुलरिस। तो मस्कुलरिस में जो है देखो, ये कौन सा आउटर वाला, ये आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर है। मस्कुलरिस में कौन सा, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का बना है, और इनर में इनर सर्कुलर मसल का बना हुआ। देखो आउटर कौन से, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, और इनर वाले पार्ट में कौन से, इनर मसल्स हैं। इडी में जो है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस। फूड क्या होगा, आगे तो जाएगा, आगे जाने के लिए क्या होंगे, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फूड आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, आगे की ओर बढ़ेगा। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टालिसिस, एक मिनट, पेरिस्टालिसिस जो है ये मूवमेंट होता है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है। एक क्वेश्चन पहले आप लोगों से पूछते हैं। सबसे पहले अगर किसी ने फूड किया, खाना खाया, अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, उल्टा टांग दिया जाए, तो फूड का मूवमेंट आगे बढ़ेगा कि माउथ में आने लगेगा, दे शब्द फूड का मूवमेंट जो है भाई, एक तो किधर की ओर बढ़ेगा, एनस की तरफ, और एक तो माउथ में आ रहा है, ऐसा कुछ होगा, वो आगे ही बढ़ेगा। क्यों, रीजन क्या है, देखो जो मूवमेंट होता है कौन सा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, किसके कारण, ये मस्कुलरिस, ड्यू टू मस्कुलरिस मींस कौन से, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल और इनर सर्कुलर मसल के कारण जो मूवमेंट होता है पेरिस्टालिसिस, और जिससे फूड आगे की ओर मूवमेंट होता है, यानी फूड आगे की ओर पुश किया जाता है, धकेला जाता है, जाएगा जाएगा। चलो उस पर फिर थोड़ी देर में बात करते हैं। देखें दूसरा कौन सा, सब म्यूकोसा वाला पार्ट, इसके अंसार में आएंगे, सब म्यूकोसा वाला पार्ट, सब म्यूकोसा। नाउ इनसाइड इनर मोस्ट में कौन सा, म्यूकोसा, इसी से बोल रहे थे म्यूकोसा वाला पार्ट, दे सिक्रीट म्यूकस, म्यूकस का सिक्रीशन करेगा, म्यूकस, और म्यूकस जो है एंजाइम के इफेक्ट को क्या कर देगा, नलिफाई कर देगा, मींस एंजाइम का इफेक्ट आपकी जो इंटेस्टाइन में या स्टमक में नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। क्यों, वो क्या करेगा, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है, म्यूकस लेयर, और ये म्यूकस क्या कर रहा है, सिक्रीट हो रहा है, वो एंजाइम का इफेक्ट इसकी वॉल में, इसकी एलिमेंट्री की वॉल में इसका इफेक्ट नहीं होने दे रहा है, बहुत ध्यान से सुनता है। और इसमें देखो
क्या पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं ये बताओ। जैसे ये म्यूकोसा में ही ग्लैंड्स पाए जाते हैं और आगे हम डिटेल से इन ग्लैंड को भी बताएंगे। गॉबलेट, गॉबलेट यही क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। गॉबलेट प्रेजेंट, दे सिक्रीट द म्यूकस, ये क्या करेंगे, म्यूकस का सिक्रीशन करेंगे। चलो ये हुआ, दूसरा देख लेते हैं। और ये तो एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर था, मैंने एक्सप्लेन किया। अब देखें इनर वॉल जो है म्यूकोसा, ये हाईली फोल्डेड भी हो सकती है, लो फोल्डेड भी हो सकती है। मींस अगर हाईली फोल्डिंग होगी, ये हाईली फोल्डिंग तो इसी पे डिपेंड है। अगर इंटेस्टाइन में जो है वो कैसे है, हाईली फोल्डिंग होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, और जिन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें विलाई बोलते हैं। इन्हें क्या विलाई बोलते हैं, हाईली फोल्डिंग होते हैं। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस किसमें होता है सबसे ज्यादा, जल्दी से बोलो, स्मॉल इंटेस्टाइन में कि लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसमें विलाइज प्रेजेंट होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो, उसके क्या एब्जॉर्ब हो। तो देखिए विलाइज जो है इनका स्ट्रक्चर, ये देखिए विलाइज जो है वो का प्रेजेंट है, हाईली फोल्डिंग प्रेजेंट है। ये देखिए इंटेस्टाइन की बॉल है, दिस इज द बॉल ऑफ इंटेस्टाइन, कलर्ड नहीं है, कलर्ड वाला देखते हैं। ओके ये कलर, ये हाईली फोल्डेड प्रेजेंट है, हाईली फोल्डिंग प्रेजेंट है। क्यों, इसी में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। इसी में क्या होगा, ये एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है इसी पे होता है। एब्जॉर्ब, फूड एब्जॉर्ब होकर के कहां पर, एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में आता है। फूड एब्जॉर्ब होकर के कहां आता है, ब्लड में आता है। ये देखो ये पैटर्न है, ये हम देखेंगे। देखो ये विलाइज, ये विलाइज, ये सब जो है विलाइज प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट है विलाइज। यही एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। एब्जॉर्ब होकर के कहाँ आता है, ये ब्लड में आएगा। कोई भी आप कुछ भी प्रोडक्ट है, एब्जॉर्ब होकर के कहाँ पर आता है, ब्लड में, और ब्लड से होता हुआ बॉडी के पूरे पार्ट में स्प्रेड हो जाता है, और जिसको जो कुछ लेना है, जिस सेल को, वो सब ले लेगा। तो देखो ये विलायन है। तो अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, जो एलिमेंट्री कैनाल की गट है, तो जहां पर ज्यादा फोल्डेड है, फोल्डेड किधर प्रेजेंट है, जहां पर एब्जॉर्प्शन ज्यादा प्रेजेंट है। एब्जॉर्प्शन कहां पर सबसे ज्यादा, मोस्टली एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मोस्टली एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, ये विलाइज पाया जा रहा है। और विलाइज देखो ये पूरा पार्ट कौन सा, म्यूकोसा वाले पार्ट्स में प्रेजेंट है, पाया जा रहा है। विलाइज जो है देखो ये म्यूकोसा वाले पार्ट में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ, यस या जो, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। ओके वेदिका ने बोला, श्रेया ने भी बोला। यदि डाउट किसी को